हेलो एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब पर। तो आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फार्मासिस्ट 2026 की वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है और पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि कितनी पोस्ट होने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या पेपर पैटर्न होगा, ये सारी चीज़ें। तो वन बाय वन हम पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नोटिफिकेशन है उसको कैसे देखना है, तो आपका ये पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, और मैं बता देता हूँ ये कहाँ से आपको मिलेगा, कहाँ से आपको ये पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे या गूगल पे सर्च करना है ssc.gov.in। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पूरा विंडो ओपन होगा। इस विंडो को ओपन कर लेना है, देन आपको नीचे आ जाना है और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड का कॉलम होगा। इस नोटिस बोर्ड वाले कॉलम में लिखा होगा नोटिस फॉर फेज 14 2026 सिलेक्शन पोस्ट। ये पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों जो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या मेंशन है जो आपने पीडीएफ डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे होने वाला है दोस्तों डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशंस। सो आपकी डेट ऑफ सबमिशन क्या होने वाली है ऑनलाइन अप्लीकेशन, कब से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो 13 अप्रैल से लेके 4 मई के बीच आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स लास्ट डेट आपकी होने वाली है 4 मई। देन आपका जो ऑनलाइन फी पेमेंट का जो लास्ट डेट होने वाला है वो 5 मई तक होने वाला है। ठीक है। डेट ऑफ विंडो जब आप फॉर्म फिलअप करें तो आपका जो करेक्शन विंडो होने वाला है वो होने वाला है 11 टू 13 मई के बीच, मतलब 3 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म करेक्ट करने के लिए। फिलहाल जब फॉर्म फिल करें तो कोई गलती ना करें। जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो जून में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी। देन मैं बेसिकली इस वीडियो में फार्मासिस्ट की बात करूंगा। तो दोस्तों मैं फार्मासिस्ट से रिलेटेड दिखाने वाला हूँ कि कितनी पोस्ट आई हैं, किस किस पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है, कितने कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज क्या क्या सीरी चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं अगर इस फार्मासिस्ट की बात करूं तो फार्मासिस्ट को अगर हम सेलेक्ट यहाँ पे सर्च करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये फार्मासिस्ट सर्च करने के बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शन यहाँ पे खुलेंगे। तो बेसिकली ये आपका सीरियल नंबर होने वाला है, ये आपका रीजन होने वाला है, ये आपका पोस्ट कोड है, ये आपका पोस्ट का नाम है, ये किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है वो है, एज क्या है, देन आपका लेवल क्या होने वाला है, ये आपका एग्ज़ाम लेवल है। ठीक है, एग्ज़ाम लेवल। ठीक है, 10+2 एग्ज़ाम लेवल होगा कि हायर सेकेंडरी आपका 10+2 होने वाला है या ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ठीक है, बेसिकली तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे फार्मा, जैसे ये आपकी पोस्ट किस नाम से है, फार्मासिस्ट कम क्लर्क। ऐसे आपका फार्मासिस्ट कम क्लर्क नाम से कई जगह अलग अलग रीजन में अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट है। देन आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट कम क्लर्क, यहाँ भी ये पोस्ट है। फिर आप जूनियर फार्मासिस्ट की अलग से पोस्ट है। फिर आप देख सकते हैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में कम क्लर्क की पोस्ट है। देन आपकी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। तो ये आपकी अलग अलग रीजन में अलग अलग पोस्ट कोड के नाम पे अलग अलग वैकेंसी है जिनकी एज भी अलग है, लेवल भी अलग है। ठीक है दोस्तों, और इस पूरे डाटा को मैंने क्या किया है एक स्लाइड पे समराइज कर रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो फार्मासिस्ट की कौन सी पोस्ट होने वाली है, उस पोस्ट का नाम क्या है, उसमें कितने पोस्ट होने वाले हैं, उसका एग्जाम लेवल क्या होने वाला है, दैट मीन्स 10+2 होगा या ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा, एज कितनी होगी, लेवल क्या होगा, ये सारी बातें हम करने वाले। तो अगर मैं आपके पहले पोस्ट की बात करूँ तो फार्मासिस्ट कम क्लर्क की पोस्ट है और इसमें जो वहाँ पे आपने पूरा देखा 3 अलग अलग जगह पे, उसको मैंने एक जगह समराइज कर रखा है। उसमें लेवल 5 का होने वाली है जॉब। एज है की बात करें तो 21 से 28 के बीच एज होगी। एग्जाम लेवल जो होगा दोस्तों ये ध्यान रखना है 10+2 लेवल का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद यूआर कैटेगरी में 13 सीट हैं, ओबीसी में 3 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है और देन यूडब्ल्यूएस में भी 1 है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो फार्मासिस्ट की एलोपैथिक फार्मासिस्ट की है। इसका जो लेवल है दोस्तों ये 5 है। इसकी एज है देखो 18 टू 27, यहाँ पे थी 21 टू 28। इसका एग्जाम लेवल जो होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज हैं यू कैटेगरी वाइज, यूआर में 32 पोस्ट है, ओबीसी में 9, एससी में 15, एसटी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 10। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो आयुर्वेदा के लिए है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में। उसमें लेवल 5 की सैलरी होगी, 20 से 30 के बीच एज होना चाहिए। हायर सेकेंडरी का एग्जाम होगा, 10+2 एग्जाम लेवल होने वाला है। 20 पोस्ट हैं यूआर में, 10 पोस्ट हैं आपकी ओबीसी में, 3 एससी में है, 4 एसटी में है और 1 उसमें है। तो ओवरऑल 38 पोस्ट इसमें हो गई आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है वो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में, जिसमें आपका लेवल 5 की सैलरी होने वाली है 18 टू 25। इसमें देखो एक एज आपकी कम हो गई, इसमें 18 टू 25 एज होनी चाहिए। ये बेसिकली यूआर के लिए। आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से है, तो आपको जो एज का बेनिफिट है वो मिलेगा, लेकिन साथ में एससी वालों को मिलेगा, एसटी वालों को भी मिलेगा। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब अगर आप
एज का बेनिफिट लेके इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको ओनली कैटेगरी की ही सीट अलॉट होगी, यूआर की सीट आपको नहीं मिलेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। यूआर की भी 10 है, ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं। नेक्स्ट आपका जो एक वैकेंसी है वो जूनियर फार्मासिस्ट में, यहाँ पे आपका लेवल 4 का एज 18 टू 27, यूआर की केवल एक पोस्ट है। तो ये पोस्ट वाइज था। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि एग्जाम में कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले, क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इस जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करवाया उसमें मेंशन है दोस्तों। मैंने डेट की बात कर दी, पोस्ट वाइज बात कर दी, कितने पोस्ट होने वाली है, कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात कर दी। ठीक है दोस्तों, मैं अभी बात करूंगा एग्जाम की कि आपका यहाँ पे और सारी चीज़ें मेंशन है। फॉर्म अगर आप चाहते हैं मैं फॉर्म फिलअप की पूरी प्रोसेस बताऊँ तो उसके लिए कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एग्जाम सेंटर वगैरह सब दिया है आपके नियर अबाउट, कौन सा एग्जाम सेंटर 1 बाई 1 2 3 फुल कर देंगे तो गवर्नमेंट ट्राई करेगी, मतलब एग्जाम बॉडी ट्राई करेगी आपको वही मिले, कई समटाइम्स नहीं मिलता है। ठीक है, पूरा एज और क्लास यहाँ पे सारी चीज़ नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दिया है जो आपको ध्यान में रखना है, बेसिकली डेट ध्यान रखनी है, पोस्ट को ध्यान में रखना है, और आपको कैटेगरी वाइज जो बेनिफिट मिलने वाला है उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि सिलेबस के रिगार्डिंग कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, आपका बेसिकली कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो आपको याद रखना है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, 60 मिनट मिलने वाले हैं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें भी आपकी 0.5 बोले तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। तो ध्यान में इसको आधा मार्क आपके कटेंगे। कितना मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो 25 का जनरल इंटेलिजेंस का पेपर आएगा, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 25 का, और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 25। तो टोटल हो गया 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपका होगा टोटल कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग कितने होने वाली है, 0.5 बोले तो 1/4 की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एज क्राइटेरिया क्या है वो बता दिया। हाँ, दूसरा आपका इसमें जो डिप्लोमा एलिजिबल है कि डिग्री एलिजिबल है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं मेंशन है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, अपना अपना पोस्ट कोड सेलेक्ट करोगे, रीजन सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे पूरा लिख के आ जाएगा कि इसके लिए कौन सा आपकी डिग्री एलिजिबल है, कौन सी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसके फर्दर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ इसको, इससे रिलेटेड, फॉर्म फिलअप से रिलेटेड, तो कमेंट करना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि सारी अपडेट दे सकूँ इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की अपडेट इसी के बारे में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।